दोस्तों आज हम इस वीडियो में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक वॉरेन बफेट के बारे में जानने वाले हैं, जिनको बिल गेट्स भी अपना बेहतरीन दोस्त मानते हैं। साधारण से परिवार का एक लड़का जो दुनिया को सिखाता है कि अमीर होने से ज्यादा इस बात का महत्व है कि आप सबसे दयालु बन सकते हैं या नहीं। ये ऐसे व्यक्तियों में से एक हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था घूमती रहती है। अरबों डॉलर कमाई के बावजूद भी जिसकी ईमानदारी की बहुत तारीफ की जाती है, हम उसी वॉरेन बफेट के बारे में बात कर रहे हैं। इनका पूरा नाम वॉरेन बफेट है। इनका जन्म 30 अगस्त 1930 को नेब्रास्का ओमाहा अमेरिका में हुआ था। मुख्य काम निवेश करना है। इनके पिता हार्वर्ड बफेट भी शेयर बाजार में एक निवेशक और सलाहकार के तौर पर काम करते थे। इसलिए वॉरेन बफेट ने भी अपने पिता के बताए बातों को फॉलो करते हुए शेयर बाजार में ही अपना भविष्य तलाशने का फैसला किया। उन्होंने वाशिंगटन डीसी के वुडरो विल्स हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। अंततः उन्होंने कोलंबिया स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से प्रबंधन की पढ़ाई की। आज भी वे अमोहा में ही अपने छोटे से मकान में रहते हैं, जो इस बेहतरीन आदमी की सादगी और उसकी उच्च विचारों को पूरी दुनिया के सामने रखता है। वॉरेन बफेट का जीवन समान होता अगर उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से न हुई होती। बेंजामिन वह व्यक्ति है जिन्होंने वॉरेन के जीवन को सक्सेसफुल बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बेंजामिन एक शेयर बाजार काउंसलर थे, जिनसे सीखे गुणों ने वॉरेन बफेट को इतना सक्सेसफुल बनाया। एक्चुअली में वॉरेन बफेट ने अपने बिजनेस की शुरुआत 13 साल की उम्र से ही कर दी थी। उन्होंने 1943 में अपना पहला इनकम टैक्स रिटर्न भरा था और उनका बिजनेस उसी दौरान से चल पड़ा। वॉरेन को सही मायने में काम करने का अवसर तब मिला जब बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें $12,000 वेतन पर अपनी फर्म में नौकरी पर रखा। इस नौकरी के दौरान ही उन्हें शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाने के तरीके की समझ विकसित करने का अवसर मिला। 2 वर्ष बाद ही बेंजामिन ग्राहम ने सेवानिवृत्त ले लिया। एक बार फिर बफेट ने अपना काम शुरू करने की योजना बनाई और बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड के नाम से निवेश फर्म बनाया। इसी फर्म में हुई अपनी कमाई से बफेट ने अपना पहला और वर्तमान घर $31,500 में खरीदा। इसके बाद तो वॉरेन कभी पीछे मुड़कर देखे ही नहीं। 1962 आते आते महज 32 साल की उम्र में अमेरिका को एक नया करोड़पति मिल चुका था, वॉरेन बफेट। उनकी साझेदारियों की नेटवर्थ $7,17,00,000 से ज्यादा हो चुकी थी। उसमें से 10,10,000 से ज्यादा रकम अकेले वॉरेन की थी। इसके बाद उनकी जिंदगी में आया बर्कशायर हथबे। वॉरेन ने तेजी से इस कंपनी के शेयर खरीदना शुरू कर दिया और 1965 तक इस कंपनी का नियंत्रण उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। इस कारनामे को अंजाम देते वक्त उनकी उम्र महज 35 साल रही होगी। इसी प्रकार बर्कशायर ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। इस कंपनी के साथ काम करते हुए उन्होंने सभापति के तौर पर चिट्ठियां लिखी जो पूरी दुनिया में मशहूर हुई। 1979 पहला साल था जब वॉरेन का नाम पहली बार फोर्ब्स के अमीरों की सूची में आया। इसके बाद तो वॉरेन ने सफलता शब्द को भी छोटा बना दिया। उन्हें सर्वकालिक महान पूंजी प्रबंधक स्वीकार कर लिया गया। 2008 में उन्होंने बिल गेट्स को पछाड़ते हुए दुनिया के अमीर आदमियों में होने का खिताब भी अपने नाम कर लिया। और इसी बीच 75 साल की उम्र में उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम कर दिया और अपने बेटे शिनपसन को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। वॉरेन बफेट ने दुनिया को सिखाया कि आखिर में यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आपने कितना ज्यादा पैसा कमाया, इम्पोर्टेंट तो यह होता है कि आपने उसे निवेश कहाँ किया। उन्होंने अपना पैसा दान देते हुए कहा था कि यह मेरी जिंदगी का सबसे समझदारी पूर्ण निवेश है जो मैंने लाखों जिंदगियों को बदलने के लिए किया है। वॉरेन कहते हैं कि हम सबका ये दायित्व है कि जिस दुनिया ने हमें सब कुछ दिया उसे हम आखिरी में कुछ तो लौटाएं। वॉरेन बफेट के इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमने पैसा कितना कमाया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने उस पैसे का सही यूज किया या नहीं किया ये इम्पोर्टेंट है। वॉरेन बफेट बताते हैं यदि आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो शीघ्र ही आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको जरूरत है। वॉरेन बफेट के लाइफ के 2 ही नियम थे। पहला नियम, कभी अपना पैसा मत खोना। दूसरा नियम, नंबर 1 को कभी मत भूलना। खर्च करने के बाद जो बचता है उसे बचाने की कोशिश नहीं करें, बल्कि पहले बचत करें और बाद में खर्च करें। वॉरेन कहते हैं कि उस व्यवसाय में कभी भी अपना निवेश मत करो जिसे आप समझ नहीं सकते। कोई आज पेड़ की छाया में बैठा है तो कोई इस वजह से कि किसी ने आज बहुत पहले से पेड़ लगाया है। वॉरेन कहते हैं कि ये कोई मायने नहीं रखता कि कोई काम कितना समय लेता है, क्योंकि आप 9 गर्भवती महिलाओं को लेकर भी 1 महीने में एक बच्चा नहीं जन्म दे सकते।
वो कहते हैं कि कीमत वो है जो आप भुगतान करते हैं और मूल्य वो है जो आपको मिलता है। वो बताते हैं कि जब दूसरे लालची हो रहे हैं तो आप भयभीत बने और जब दूसरे भयभीत हैं तो आप लालची बने। इस प्रकार दोस्तों वॉरेन बफेट ने हमें बहुत कुछ बताया। आशा करते हैं आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई इंस्पिरेशनल स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।